हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएम क्रिएटिविटी डीआईवाई। आज मैं आपके लिए कुछ क्रिएटिविटी के साथ नई टिप्स भी लाई हूँ। हमारे पास पुराना कार्डबोर्ड घर में रहता है, उसे यूज़ कीजिए। और अगर हमारे पास शार्प नाइफ़ नहीं है काटने का अलग से, तो ये किचन वाले नाइफ़ ही यूज़ कर सकते हैं और स्केल की हेल्प से ऊपर का पोर्शन काट दें। फिर नीचे का पोर्शन के लिए आप कैंची यूज़ कर सकते हैं, तो भी बिल्कुल क्लियर एजेस आएंगे। और अगर मेरे पास जो था ना, वो जो ग्लू था वो बहुत हार्ड हो गया था, तो मैंने उसमें ही पानी डालकर इसको बॉटल में अरेंज किया है, अभी आपको देखने को आएगा। और अगर कुछ हार्ड चिपकाना हो तो आप फेविकॉल के अलावा फेविक्विक करके भी आती है, ये लिक्विड वाली। ये देखिए, मैंने बॉटल में इसको भर लिया है। और मैं आपको एक नई टिप्स और देती हूँ। अगर हमारे पास फ़ोन का बड़ा स्टैंड ना हो तो फ़ोन को एक डिब्बे में रख के भी यूज़ कर सकते हैं। उसको सेट कर लीजिए तो भी कर सकते हैं। अब आप पहचान गए होंगे कि ये जो मैं क्रिएटिविटी कर रही हूँ ये किस चीज़ के ऊपर है। ये वेस्ट मटेरियल है। मेरी ड्रेस में कप्स लगे हुए आए थे जो कि वो मैंने निकाल दिए हैं, और उनके ऊपर ही मैंने वुलन को लपेटा है। और आप अभी ध्यान से देखिएगा कि मैंने इसका किस जगह पर यूज़ करके एक नया डीआईवाई बनाया है। एक ऐसा नया सुंदर सा डिज़ाइन बनाया है जिसको देख के आप लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जब हमारे पास किसी समय पर वेस्ट होती है, परंतु अगर हम कुछ करना चाहें तो उस वेस्ट से कितना सुंदर कुछ नया कर सकते हैं, वो ही मैं आज आपको बताने चाहती हूँ। आप देख पाओगे कि मैंने इसके ऊपर वुलन से लपेटकर उसको अच्छे से कवर कर दिया है। और 3 कलर लगाए हैं डिफरेंट वुलन के। आप कोई भी कलर लगा सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, बस कलर कॉम्बिनेशन ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि उससे वो चीज़ें निखर कर आ जाती हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं। ये मैंने एक जो कार्डबोर्ड था उसको कवर अप किया था, और ये पुरानी ड्रेस का कपड़ा मैंने यूज़ किया है नीचे के कार्डबोर्ड पर कवर करने के लिए। तो जो भी जितना भी ज़्यादा हो, हम वेस्ट से वेस्ट यूज़ भी करेंगे तो भी बस प्योरिटी और क्लियरिटी होनी चाहिए। जब हम कोई काम मन लगाकर करते हैं तो वो काम ज़रूर सफल होता है। अगर हमारे पास बड़ा पीस मिरर ऑफ नहीं है तो परेशान ना हो, छोटे छोटे मिरर्स के टुकड़ों को ही जोड़कर बनाएं, क्योंकि उससे भी हम बहुत सुंदर बना सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको भी कवर अप करने जा रही हूँ। और आराम से ये कामों को करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम ये कर रहे होते हैं तो ग्लू हाथों में चिपक जाता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैं इसको बहुत स्लो मोशन में कर रही थी, बट अभी मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, तो इसीलिए ये आपको जल्दी दिखाई दे रहा है, अदरवाइज़ ये बहुत स्लो काम है। और मेरे पास इसके टूल्स नहीं थे, तो मैंने पुराना पेन जिसकी इंक ख़त्म हो गई थी उसको एज ए टूल यूज़ किया है। ये आप देख रहे हैं कि मैंने टूल के लिए पुराने पेन को यूज़ किया है। और आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग मैसेजेस करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि हमारे पास इतना सामान ही नहीं होता है कि हम अपने घर में ये चीज़ें कैसे बनाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर सामान अवेलेबल हो। जो हमारे पास घर में चीज़ें हैं उनसे ही हमें अरेंज करके कुछ नई क्रिएटिविटी करनी है। और सिर्फ एक इच्छा की ज़रूरत होती है कि अगर हमारे पास चाह है तो वहीं पर राह मिलती है। तो इच्छा कीजिए कुछ नया सजाने की अपने घर को, क्योंकि कहते हैं ना, जितना ज़्यादा सुंदर घर होता है तो लक्ष्मी भी वहीं पर निवास करती है। तो अपने घर को सजाएं और उसे बहुत सुंदर प्यारा सा बनाएं। साफ सुथरा सुंदर घर होगा तो आपका खुद का भी मन लगेगा। और आप जितनी भी चीज़ें बाज़ार से लाते हैं, लाने के साथ साथ उसको रख देते हैं घर में लाकर सजाने के बाद, तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता जितना आप जब अपने हाथों से कोई चीज़ को बनाते हैं और उसी चीज़ को बार बार जाकर देखते हैं, तो यकीन मानिए इतनी खुशी मिलती है कि ये मैंने बनाया है। इवन कोई आता है घर पर तो आप उन्हें बताते हैं कि हमने ये चीज़ें बनाई हैं, तो वो देखने में और फिर उनसे बातें जो होती हैं उसके बाद अपने आप को बहुत खुशी मिलती है। ये मैंने यहाँ पर अब किनारे पे सिंपल एक वुलन का धागा लगाया है, और ये क्रिएटिविटी मैंने किसी बिना किले के की है।
ये एक मैं चोटी बना रही हूँ धागे की ही। इसके लिए आप चाहें तो कहीं पर टेप लगाकर इस धागे को के जो किनारे हैं उन्हें टेप लगाकर ज़मीन पर ही चाहें मतलब लगा दीजिए और फिर चोटी बनाते जाइए। मेरा तो क्या था, काफ़ी सारी लंबी हो गई थी जो मैंने शुरू करी थी तो टेप लगाकर ही करी थी, लेकिन काफ़ी लंबी हो गई थी तो वो मुझे वीडियो में दिखानी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसे दिखाई है। अब इसको किनारे पर लगाते जाएं। आप ऐसा कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ही बनाएं। ये आपके अंदर का अपनी चाहत है कि आप कैसे निखारते हैं किसी चीज़ को। ये तो जस्ट एक सपोर्ट केवल एक सहायक रूप में मैंने बनाकर दिखाया है, जो आप कहीं से कहीं तक भी लेकर जा सकते हो। ये देखिए मैंने मिरर से इसको भी सजा दिया है और इसको हैंग करने के लिए मैं अभी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे घरों में क्या होता है, इतनी सारी हम नेल्स वगैरह नहीं लगाते हैं दीवारों पर, तो हमें हैंग करने में प्रॉब्लम होती है। ये देखिए मैंने अपना बचा हुआ सब वुलन्स किस में रखा हुआ है। मुझे अक्सर मुझे बोलते हैं कि कहाँ रखते हो। मेरे से बात हुई, एक ने तो मुझे बोला आप शूट करते हो तो ऑलवेज टेबल पे ही करते हो। मैंने कहा नहीं, मैंने आज नीचे बैठा है और आराम से किया है। ये देखिए मैंने ना टेप, ये नैनो टेप है जो कि हम चिपका देते हैं तो हमें कील लगाना नहीं पड़ता और आराम से चिपक जाती है, बिल्कुल उतरती भी नहीं है। तो मुझे ये लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत सारे DIYs वहाँ पर भी हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बनाए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। ये यहाँ पर कलर थोड़ा ब्लैक दिखाई दे रहा है बट ये ब्लू ही था और लगने के बाद बहुत सुंदर लगा। ये मेरा मंदिर का कमरा है जिसको मैंने बहुत सुंदर से सजाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।